I hope you won't misunderstand what I'm going to say. I'm not preaching, and heaven knows I don't pretend to be better than anyone else. I'm only trying to call attention to a fact. मैंने अपनी बेटी को इस उम्मीद से पढ़ाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ऑफिस से जब तक घर नहीं पहुंचे, डर ही लगा रहता है। हर रोज ये लूट, बलात्कार, किडनैपिंग की खबरें सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं शहर भेजकर कोई गलती तो नहीं की। आखिर कर क्या रही है सरकार? हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। नमस्ते, जस्ट आई वाज टॉकिंग विद हैदराबादियन फ्रॉम न्यूयॉर्क। नहीं, हैदराबाद से ही बात कर रहे सर। हिंदुस्तान के रहने वाले तो हिंदुस्तानी रह के इधर ही रह गए। मेरा नाम सत्यलक्ष्मी है, हैदराबाद की रहने वाली हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हूँ। ऐसा क्या जादू किया कि लोगों की दृष्टि बदल गई है, सोच बदल गई है, जिससे इतना अच्छा बदलाव आया। सत्या जी, आपने मेरे हृदय को छूने वाला सवाल पूछ लिया है। इट टच टू माय हार्ट। मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा और शायद श्रोताओं को भी ये मेरे मन की बात सुनना अच्छा लगेगा। भाइयों और बहनों, माताओं, बहनों, बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। आप सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। अपनी बात को रखने से पहले वीडियो है वो हम आपके सामने चलाना चाहते हैं और उस वीडियो के ऊपर ही हम अपनी आगे की बात को रखेंगे। तो मेरा निवेदन है हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य उन वीडियो को चलाने के। ये थोड़ा स्लो चलाया जाए और इसको एक बार दोबारा से चलाइएगा। ऊपर 1 मिनट ऊपर उसको वापस ले जाइएगा। ये देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी का ट्विटर हैंडल है, जिसमें वो संसद भवन की अपनी एक फोटो को बम फोटो बताकर जो है उसको ट्वीट करती हैं, लेकिन उसके बाद नीचे जो जवाब में, रिप्लाई में ट्वीट आते हैं, सच्चाई दिखाने की कोशिश की जाती है, उसे दिखाने की बजाय उसे हाइड किया जा रहा है, उन्हें छुपाया जा रहा है। यानी कि आप सच्चाई को से मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन आप सच्चाई को नकार नहीं सकते हैं। ये वो था। From here, you can see
सर ये रहा जूता सर काम करने दीजिए हमें ये पीछे होगा सर ये पीछे जाओ काम करो यार भी काम। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अब सब जानते हैं कि कल हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे और पुलिस ने हमें डिटेन कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और ऊपर से हमारे ऊपर ही मुकदमा एफआईआर कर दी, जबकि हमने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक महिला के ऊपर 20 फोर्स थी, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनने हमारे साथ कितना ज्यादती की है और आप वीडियोस में भी देख सकते हैं। इस वीडियो का बनाने का माध्यम सिर्फ यही है कि जो हमारे समर्थक हैं, जो अभी भी कहीं कहीं रुके हुए हैं, गुरुद्वारे में हमारा वेट कर रहे हैं, तो उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आज का पूरा दिन हम आगे आंदोलन कैसे चलेगा उसकी रूपरेखा बनाने में लगे हुए थे। हम पीछे नहीं हटे हैं, आंदोलन जारी रहेगा और जो भी होगा वो हम आपको जल्द ही बता देंगे। आप लोग ऐसे ही समर्थन बनाए रखो। धन्यवाद। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूँ। मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो देखकर क्या लगा, लेकिन मैंने भी पहली बार पूरा वीडियो यहीं पर देखा। मैं अमूमन शायद इतना इमोशनल कम होती हूं। इस देश की सबसे होनहार बेटियां, इस देश की वो बेटियां जो अपनी पीठ से बड़े बड़ों को पटकनी देकर चारों खाने चित्त कर देती हैं। इस देश की वो बेटियां जब वो मेडल लाती हैं तो लोग लालायित होकर उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। उनको सड़कों पर ऐसे घसीटा जा रहा है कि वो मुजरिम हो। उनको सड़कों पर इस कदर बेइज्जत किया जा रहा है कि उन्होंने गलत किया हो। ये देश की वो बेटियां हैं जो इस देश के लिए ख्याति लाती हैं, जिनके पीछे मीडिया भागती है, जिनके साथ खड़े रहने में प्रधानमंत्री को भी गर्व का अनुभव होता है।
जिनको वो ये कहकर संबोधित करते हैं कि तुम मेरे घर की बेटी हो, तुम्हें निराश मैं नहीं देख सकता हूं। आज इस देश में एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया। बहुत दुख हुआ ये देख के, लेकिन आज इस देश में बहुत बड़ा इतिहास रचा गया। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। इस देश में एक ऐसी संसद का उद्घाटन हुआ जहां लोकतंत्र को छोड़कर सब कुछ है। लेकिन सबसे स्याह इतिहास और आने वाला समय इसका साक्षी रहेगा कि जब एक तानाशाह अपना राज तिलक कर रहा था, तब हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां इस तरह से घसीटी जा रही थी, मारी जा रही थी, डंडों से पीटी जा रही थी। स्याह इतिहास ये और भी है क्योंकि बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था। बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था, उसका सम्मान हो रहा था, और इस देश की बेटियों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी थी। इनके छातियों पे मेडल रहता है, इनकी पीठ से वो पटकनी देती हैं। उन छातियों पर आज बूट थे, पीठ पर डंडे थे, और पुलिस उनको ऐसे खींच रही थी कि कोई वो दुर्दांत आतंकवादी हो। आज इस देश में वाकई में इतिहास रचा गया है। हाथापाई करी गई उनके साथ। और ये क्या कर रही थी लड़कियां? 1 महीने से ऊपर इस देश की सबसे होनहार, सबसे वीर बेटियां जंतर मंतर पर बैठकर आपसे न्याय की गुहार कर रही हैं। न्याय देना तो दूर, आपने उनको आतंकवादी घोषित कर कर उनके साथ यह दुष्चार किया है। कुछ सालों पहले एक दिवंगत प्रधानमंत्री ने आज के प्रधानमंत्री से राजधर्म की बात करी थी। आज जब राजदंड के नाम पर एक सोने नामी की छड़ी लेकर प्रधानमंत्री चल रहे थे, उस समय देश की बेटियों के साथ यह हो रहा था। और मन में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या तानाशाह इस कदर सत्ता के अहंकार में चूर्ण है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है? दिल्ली को छावनी बना दिया गया, किसी को आने की दिल्ली के अंदर इजाजत नहीं है। उन लड़कियों को सिर्फ घसीटकर मारा ही नहीं गया, डिटेन किया गया, उनका सामान फेंक दिया गया। मेरी कोलीग यहां पर हैं, वो आपको और विस्तार में बताएंगी कि जब महिला कांग्रेस के हमारे सहकर्मी वहां पर गए तो उन्होंने क्या विभत्स दृश्य देखा। लेकिन वो 1 महीने से न्याय की गुहार कर रही हैं, और न्याय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सरकार की चुप्पी और ये जो आज बर्बरता हुई है, ये नजर आ रही है। कुछ लोग पूछते थे, और आज ये सवाल अपने आप में ज्यादा बड़ा हो जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या है? क्यों कर रहे हैं आप लोग भारत जोड़ो यात्रा? देश टूटा ही कहां है? आपको ये एक टूटा देश नहीं दिखता है? आज जिस तरह से साक्षी मलिक को या विनेश फोगट को या बजरंग पुनिया को जिस तरह से खींच खींच कर लताड़ा जा रहा था, जब नए संसद का उद्घाटन हो रहा था तो हमारे देश की बेटियों का चीरहरण हो रहा था। इतिहास इस बात का साक्षी बना है आज। और अगर यह देखकर भी एक सभ्य समाज चुप रहेगा तो वह समाज सड़ चुका है, गल चुका है। उस समाज को अपने आप को सभ्य कहने का कोई अधिकार नहीं है। देश का प्रधानमंत्री सत्ता के नशे में ऐसा चूर्ण है कि उसको लग रहा है वो राजदंड का प्रतीक लेकर एक नई संसद का उद्घाटन कर रहा है। दीजिए राजदंड और निभाइए राजधर्म। राजधर्म आप तब निभाइएगा जब आज शाम तक बृजभूषण शरण सिंह को आप निकाल फेंकिएगा। आज भी वो आदमी कुश्ती संघ फेडरेशन का अध्यक्ष बना हुआ है, आपका सांसद है, संगीन आरोप है उस पर, पॉक्सो जैसे आरोपों से दबा हुआ है वो, और वो ललकार रहा है हमारी बेटियों को।
ये वो बेटियां हैं जिनको आप अपने घर की बेटी कहते थे। क्या हो गया है मोदी जी आपको? और अगर किसी को भी लगता है कि एक इमारत बना जाने से आप इतिहास रच देंगे, तो मैंने पहले भी कहा है, सीमेंट, बालू और स्टील की इमारतें इतिहास नहीं रचती। इतिहास आपने रच दिया आज, और इतिहास बहुत स्याह रचा इन बेटियों को देखकर। किसके अंदर आप ये सोच सकते हैं आज कौन अपनी बेटी को भेजेगा कुश्ती लड़ने के लिए या कोई भी स्पोर्ट्स करने के लिए? ये बेटियां बलात्कार का, यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं। 2021 में विनेश फोगट ने प्रधानमंत्री को इस बारे में आगाह किया था। प्रधानमंत्री ने उस बारे में क्या किया? आज सवाल यह उठ रहा है। आज सवाल यह है कि आप जवाब नहीं दे सकते, आप कार्यवाही नहीं कर सकते, लेकिन आप इन बेटियों के साथ यह बर्बरता कैसे कर सकते हैं? आज हर स्वर, हर औरत यह सवाल पूछ रही है आपसे। यह मुद्दा बीजेपी की सांसदों का, महिला नेत्रियों का अब नहीं रह गया है, क्योंकि उनके अंदर का जमीर सत्ता की लोलुपता में मर चुका है। वो अपने आप को महिला और मां कैसे कहती है मुझे नहीं पता। अगर ये वीडियो देखकर आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं है और बोलने पर मजबूर नहीं करती, तो वाकई में आप अपना जमीर बेच खाए हैं। हम इस मंच से मांग करते हैं और बार बार ये मांग करते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल बर्खास्त किया जाए, कार्रवाई हो और सरकार अपना दम्भ और अहंकार छोड़कर इन बेटियों की बात सुने। ये बेटियां क्या मांग रही हैं? 76 साल हम आजादी के मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज सवेरे कहा 9 सालों में महिलाओं की गरिमा की रक्षा हुई है। जी नहीं मोदी जी, आपने महिलाओं की गरिमा का चीरहरण किया है। आपकी पुलिस की बर्बरता, आपकी पुलिस की नाकामी, आपकी पुलिस की निरंकुशता सारे देश ने देखी है। ये बेटियां आपसे न्याय मांग रही हैं। राजदंड और राजधर्म के जो दुहाई देते हैं, वो पहले बेटियों को न्याय देने की बात करिए। मोबाइल पे दे दीजिए। ये वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। कौन लोग हैं जिन्होंने असली तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ करने के पीछे मंशा क्या थी? ये भाजपा का आईटी सेल है जो एक ऐप का इस्तेमाल करता है, और विनेश फोगाट जो अरेस्ट कर ली गई हैं, पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके अरेस्ट करके जो है उन्हें ले जाया जा रहा है, वहां पर तस्वीरों से छेड़छाड़ करके उनके चेहरों को बदलकर मुस्कुराते हुए दिखाया गया। और भाजपा के बड़े नेताओं, भाजपा आईटी सेल और माफी चाहूंगी कुछ पत्रकारों ने भी इन तस्वीरों को जो फर्जी हैं, फेक हैं, उन्हें दिखाकर हमारी खिलाड़ियों की छवि को धूमल करना चाहा। बात वही है, जब जवाब नहीं होते तो आप इस तरह से फर्जीवाड़ा करके सीधा किसी के चरित्र के साथ उसका हनन करते हैं, उनकी सच्चाई को छुपाकर जो आप दिखाना चाहते हैं झूठ, वो बेचने की कोशिश यहां पर भी की गई है। अब हम मुद्दे पर आते हैं। आज अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, हर टीवी चैनल में एक भयंकर दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं कि शाहबाद डेयरी में मात्र 16 साल की एक बेटी को, अलग अलग खबरें हैं, 32 चाकुओं से गोदा गया। जब दम नहीं तोड़ा तो बड़ा पत्थर उठाकर उसका सर कुचला गया। सवाल ये होता है कि राजधानी दिल्ली है ये, इन अपराधियों की हिम्मत कहां से हो रही है? कौन हिम्मत दे रहा है इन्हें राजधानी दिल्ली में कि आप दिन दहाड़े सरेआम जघन्य अपराध करिए और आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? हिम्मत कहां से आ रही है? कौन इनके आदर्श हैं अपराधियों के? तो साफ आता है कि भाजपा के सांसद जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं, पोक्सो कानून, नाबालिग बच्चियों के जो खिलाफ कानून में जो उनके अपराध हो रहे हैं, उस पे कानून, पोक्सो कानून के तहत एफआईआर दर्ज हैं। जब उस पे कार्रवाई नहीं होती, पूरा तंत्र, सरकार, पुलिस उस एक अपराधी के साथ जो भाजपा का सांसद है संरक्षण के लिए खड़ी होती है, तो स्वाभाविक है राजधानी दिल्ली और देश में ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे,
क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पूरी की पूरी सरकार बेटी नहीं बचाएगी, बेटियों के साथ इस तरह से जघन्य अपराध करने वालों को बचाती है, इसलिए उनके हौसले बुलंद है। आपको मालूम है हमारी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बजरंग पुनिया जनवरी में आए थे। सरकार ने विश्वास दिया कि न्याय होगा, कमेटी का गठन होगा। इस विश्वास के साथ वो अपना धरना छोड़ते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन मजबूर हुए ये सब लोग 3 महीने के बाद फिर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर बैठे, और आज उन्हें जंतर मंतर पर बैठे हुए 35 दिन पूरे हो जाते हैं। और 35 दिनों के बाद जब वो आए थे तो एफआईआर तब भी नहीं हुई थी। एफआईआर की मांग थी, गिरफ्तारी की मांग थी। सरकार नहीं झुकी, सरकार अपने आपराधिक सांसद ब्रजभूषण के साथ खड़ी रही। अंत में दरवाजा खटखटाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तुरंत एफआईआर के आदेश दिल्ली पुलिस को दिए, और तब जाकर 7 दिन के बाद एफआईआर होती है। लेकिन आज दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में साक्षी मलिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत के देश का नाम रोशन करने वाली बेटी। मैं एक बार सब भारतवासियों को सबको कहूंगी, आंख बंद करिए और वो नजारा दोबारा से याद करिए जब साक्षी मलिक पहलवानी के अखाड़े में पटकनियां दे रही थी और यहां पर गर्व सीना जो है वो चौड़ा हो रहा था और तालियां बजा रहे थे, देश का गर्व से सीना चौड़ा हो रहा था। और जब साक्षी मलिक ने वो पदक जीता, याद करिए वो ध्वज ऊपर जा रहा है और साक्षी मलिक की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं और हम सब गौरवान्वित हो रहे थे। आज वही साक्षी मलिक कल सड़कों पर दिल्ली पुलिस द्वारा घसीटी गई। वो दृश्य है कल के, और घसीटी नहीं गई, सुनिएगा। दंगे के तहत, दंगे के आरोपों में उन पर एफआईआर 7 घंटे नहीं लगे, एफआईआर हो गई। किसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना पड़ा बीच में, कोई गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सब 2 मिनट में। और एफआईआर 147, 149, 186, 188, 332, 353, पता नहीं कितनी धाराओं में हमारे अंतरराष्ट्रीय, हमारी बेटियां, हमारे गर्व, उन पे एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। जिसे जेल में होना चाहिए था वो संसद भवन में बैठा था, और जिन्हें संसद भवन के उस परिसर में मेहमान के तौर पर जाकर बैठना चाहिए था, वो कल हिरासत में उनको रखा गया सारा दिन। और आज उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन लिया गया। वो जंतर मंतर पिछले 35 दिनों से जिस जगह पे बैठे थे, उस जगह पर बैठने का उनका अधिकार लोकतांत्रिक तरीकों से, उस अधिकार को भी छीनने का काम इस देश की तानाशाह सरकार कर रही है। हमने कल वो वीडियो भी देखा कि जब विनेश फोगाट पदक जीत कर आई थी तो प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बुलाया था, और वो वीडियो आप सब देख रहे हैं कि विनेश फोगाट को ही नहीं, उसके परिवार तक को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और कल एक महिला पत्रकार कुछ ट्वीट करती हैं, प्रधानमंत्री जी तुरंत रीट्वीट करके उस महिला पत्रकार के ट्वीट का जवाब देते हैं। तो हम ये मानने को तैयार नहीं कि कल राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जो शर्मनाक हरकत हुई, जिस तरीके से घसीटा गया, व्यवहार किया गया, वो प्रधानमंत्री जी की जानकारी में या नजरों में नहीं आया होगा। तस्वीरों से छेड़छाड़, एक हमारे पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर आस्थाना, लगा ट्वीट फर्जी होगा, पर नहीं, उन्होंने माना ये मैंने ही ट्वीट किया है। और जब बजरंग पुनिया ने कहा कि गोली मार दीजिए, तो ये लिखते हैं कि गोली तो मारेंगे हम, अभी तो घसीट कर लाए हैं, अब गोली मारेंगे। आप देख रहे हैं चल क्या रहा है इस देश में, सब खुली किताब की तरह है। कल एक तरफ भव्य संसद के उद्घाटन की तस्वीरें थी, तो वहीं देश में और विदेश में भी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है ना, कैसे छुपा लेंगे चीजों को। पूरा सोशल मीडिया, जिस तरह से मैंने भी देखा, देश की महिला बाल विकास मंत्री का ट्विटर हैंडल पे जो तस्वीर थी, उसके नीचे
पूरी तस्वीरें जो दिल्ली की सड़कों पर कल शर्मसार करने वाली थी वो दिखाकर उनको आईना दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपने ट्विटर हैंडल को में उनको छुपाने का काम करती रही। मैं आपसे पूछती हूं, देशवासियों से एक लास्ट सवाल पूछना चाहती हूं। बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा, सिर्फ यही एक बड़ा कारण है कि कोई पिता, कोई भाई अपनी नाबालिग बेटियों के साथ भी हो रहे अपराधों के लिए, न्याय के लिए आगे आने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाता? वो देखता है कि न्याय तो नहीं मिलेगा, बदनामी और होगी। जब साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अंतरराष्ट्रीय प्लेयर का इस स्तर पर हाल किया जाएगा, इस तरह से बदनाम किया जाएगा और न्याय नहीं होगा। ये वो महिलाएं हैं हमारी जिनके प्रधानमंत्री जी निजी और व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, जिनके ट्विटर पर फॉलो करते हैं, लेकिन अभी तक दुख की बात है 35 दिन से प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। और मैं पूछती हूं, देश इत्तेफाक रखता है कि ब्रजभूषण जो आरोपी हैं यौन उत्पीड़न के गंभीर पोक्सो के कानून के तहत गंभीर आरोपों में, वो कहते हैं कि ये पदक जो साक्षी मलिक ने जीता, जो तिरंगा ऊपर जा रहा था और गले में वो पदक था, उसकी कीमत 15 रुपए है। मैं देश से पूछना चाहती हूं कि आप इस वाक्य से इत्तेफाक रखते हैं? आपसे पूछना चाहती हूं कि आप इससे भी इत्तेफाक रखते हैं कि ब्रजभूषण जो भाजपा के सांसद हैं, आरोपी, उनको कहना कि पोक्सो का कानून, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस को खत्म कर देना चाहिए? क्यों? क्योंकि उस कानून के तहत इन पे मामले दर्ज हैं और आज जो 16 साल की बेटी का भी, और ना जानी कितनी नाबालिग बेटियां इसी कानून के तहत न्याय की उम्मीद लगाए बैठी हैं, और आप कहते हैं इस कानून को खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ एक सांसद को बचाने के लिए बहुत सोच समझकर लोकतांत्रिक तरीकों से संसद में जो पोक्सो का कानून लाया गया, क्या आप उसको यूं खत्म होने देंगे? तो ये बहुत से गंभीर सवाल आज देश के सामने, लोगों के सामने खड़े हैं। हम पूरे अपने बहादुर खिलाड़ियों को कहेंगे, हिम्मत मत हारिए। हमने पहले दिन से कहा है, अभी भी हम वचनबद्ध हैं कि हम अपनी इन खिलाड़ियों के साथ, बेटियों के साथ न्याय मिल जाने तक पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। और ये आंदोलन वापस जंतर मंतर पर जिस तरह से चल रहा था, न्याय मिल जाने तक वहां पर चलने का अधिकार मिले। जो एफआईआर इन पे दर्ज की गई है, उस एफआईआर के लिए, इनके लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस अपना पूरा कानूनी तौर पर जितने भी बड़ा वकील है इनसे लड़ने के लिए, जो कानूनी एफआईआर करके इन्हें पुलिस अभी ब्रजभूषण को तो नहीं बुला पाई, पर इन्हें कभी भी बुलाएगी, रोज बुलाएगी, और क्या होगा यह आपके सामने है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे बहादुर खिलाड़ी, देश का नाम अभी दोबारा से उन्होंने रोशन किया है, नीरज चोपड़ा जी। उन्होंने भी ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी ने जरूर देखा होगा कि नीरज चोपड़ा भी कल की तस्वीरों को देखकर शर्मसार हुए हैं, और उन्होंने खुद कहा है, मैं दुख व्यक्त करता हूं कि इस तरह की तस्वीरें एक खिलाड़ी को देखनी पड़ रही हैं। तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमारी बहादुर बेटियां लगातार डटी हुई हैं, सच्चाई और ईमानदारी से प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से न्याय मांग रही हैं कि आप न्याय करिए। और ये दिल्ली राजधानी के दो दृश्य हैं, कल का एक सुबह का है, दिन भर का, जहां आपने देखा जंतर मंतर पे आंदोलन को कुचला, किस स्तर पर कुचला, किस तरह का व्यवहार हुआ साक्षी मलिक के साथ, और शाम होते होते 16 साल की बेटी का इसी यहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। तो मुझे लगता है ब्रजभूषण का गिरफ्तार होना तुरंत और उस पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। अगर ये कार्रवाई होती है तो देश की लाखों करोड़ों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में बैठी हैं, उनकी उम्मीदें बनी रहेंगी। और अगर ये कार्रवाई नहीं होती, जैसे अभी तक नहीं हुई, तो ये स्वाभाविक है कि अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे, और इन अपराधों को जो दिल्ली में हुआ है आप रोक नहीं सकते हैं कभी भी। धन्यवाद। मैं अब थैंक यू भैया, थैंक यू। आपका प्यार सर आंखों पर। No, coming to a very basic question, like if you'll take 2.5 years to sack an MLA who's accused of rape, while the family lawyers disappear, father disappears, cousin disappears, accidents happen, and if you'll take 2.5 years to just get rid of that MLA, get him out of your party, 2.5 years, and the Maharaj, Sakshi Maharaj goes and visits a person like this, then how hollow are the Prime Minister's words when he says Beti Bachao, Beti Padhao? I'm saying people in your party make the Prime Minister's words look very hollow. लेकिन साक्षी महाराज अपनी जीत में गैंगरेप के आरोपी विधायक का योगदान बता रही हैं। जेल में साक्षी महाराज और कुलदीप सिंह सेंगर के बीच घंटों मुलाकात हुई। Action has been initiated against people like the MLA that you mentioned. 2.5 What action years.
we still took an action. Better late than never. What had Wrestlers is even equally shocking. 30 days they are struggling. No minister goes and meets them. No minister invites them for talks. What are they asking? They are asking that there are serious allegations against one person. I don't know whether it's right or wrong. I can't decide. Every man is presumed innocent until proved guilty. They have made allegations. They had to go to court. Court directed FIR to be registered. After that, the police registered 2 FIRs. But nobody has been arrested. That is their complaint. All right, send a minister, send a team of ministers and talk to them to find a way out. Instead of that, you ignore them like you ignored the farmers. The government ignored the farmers. Ultimately, it had to withdraw the farm bills. And when the wrestlers win medals, ministers go to the airport to receive them with garlands. So this is shocking. For the sake of one MP, he may be right, he may be wrong. I'm not commenting on that. But for the sake of one MP, why are you allowing our medal-winning wrestlers to go on dharna for 30 days? And why are you using such force against them, physical force? In fact, the policemen were acting like wrestlers. It's sad and shocking.